कोई बात नहीं है, मगर याद रखो, चुनाव के बाद बच्चों की तरह नहीं रोना। चुनाव के बाद बच्चों की तरह सिसक सिसक कर नहीं रोना। हम तो रोते हैं अपने रब के सामने हाथ उठाकर। हम इन जालिमों के सामने अपनी बेबसी का इजहार नहीं करते। असदुद्दीन ओवैसी, कुछ समय तक ये नाम सिर्फ हैदराबाद की सीमाओं तक ही सीमित था, लेकिन अब देश भर में इस नाम के चर्चे हैं और सबसे ज्यादा चर्चे तो उनकी इस नसीहत के हैं। वो नसीहत जो ओवैसी ने उन लोगों को दी थी जो उन्हें हल्के में ले रहे थे। आज जब ओवैसी ने उन सभी को गलत साबित करते हुए बिहार की जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, तो इस बयान को एक बार फिर से याद किया जा रहा है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे थे कि भैया अभी तो हल्के में ले रहे हो, लेकिन चुनाव के बाद रोते हुए छोटे बच्चों की तरह सिसकते हुए मत आना। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, ओवैसी आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहते थे। सीमांचल में 6 सीटें मांग रहे थे, सिर्फ 6 सीटें, लेकिन तेजस्वी नहीं माने। ओवैसी ने 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और अमौर, कोचाधामन, बहादुरगंज, जोकीहाट 22 सीट जीत ली। 2020 में भी एआईएमआईएम ने यही सीटें जीती थीं, लेकिन अमौर से जीते अख्तरुल ईमान के अलावा 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे। अब एआईएमआईएम ने न सिर्फ अपनी वो 5 सीटें दोबारा जीती, बल्कि महागठबंधन को सीधे 8 सीटों पर नुकसान भी पहुंचा दिया। दूसरी तरफ एनडीए को 202 सीटें मिली। गठबंधन की 2 बड़ी पार्टियों में बीजेपी को 89 और जेडीयू को 85 सीट्स मिली। विपक्षी महागठबंधन सिर्फ 35 सीट्स पर ही सिमट गया। 2020 में 75 सीट्स जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली आरजेडी इस बार सिर्फ 25 सीटें जीत पाई। कांग्रेस को 6 सीटें मिली। मतलब देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस और बिहार की सबसे बड़ी कही जाने वाली आरजेडी, दोनों को ही एआईएमआईएम ने मात दे दी है। 28 सीटों पर लड़ी एआईएमआईएम का स्ट्राइक रेट महागठबंधन की पार्टियों से बहुत बेहतर है। आरजेडी 143 सीट्स पर लड़कर सिर्फ 25 सीटें जीत पाई। इसके अलावा एआईएमआईएम 2 सीटों पर दूसरे और 14 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही। ठाकुरगंज में एआईएम प्रत्याशी गुलाम हसनैन 76,421 वोट्स पाकर दूसरे नंबर पर रहे। यहां से जेडीयू के गोपाल कुमार अग्रवाल जीते हैं। उन्होंने 85,243 वोट्स पाए हैं। आरजेडी के साउद आलम को 60,036 वोट्स मिले हैं और वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। बलरामपुर में एआईएमआईएम के मोहम्मद आदिल हसन दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने 80,070 वोट्स पाए। यहां से एलजेपी आर की संगीता देवी सिर्फ 3,089 वोट्स से जीती हैं। सीपीआई एमएल के महबूब आलम 79,141 वोट्स पाकर तीसरे नंबर पर रहे। ये सीट पहले सीपीआई एमएल के पास थी। दोस्तों, चुनावी नतीजों से लगता है जैसे बिहार में लंबे समय से नेतृत्व के सूखे का संकट झेल रही मुस्लिम बिरादरी ने अब नया नेतृत्व चुन लिया है, अपना नेता चुन लिया है। दशकों से बिहार की सियासत में एक ही फॉर्मूला चलता है, वो आप जानते हैं, माई समीकरण, यानी मुस्लिम प्लस यादव, यानी कि आरजेडी की जीत। यही गठजोड़ लालू यादव की राजनीति की ऑक्सीजन मानी जाती है, लेकिन इस बार नतीजों ने कुछ और ही कहानी सुना दी। मुस्लिम समाज ने पहली बार जिस सफाई के साथ, जिस स्पष्टता के साथ अपना मूड दिखाया है, वो ये बताता है कि बरसों से चले आ रहे पुराने नेतृत्व पर अब मुसलमानों को भरोसा नहीं है। मुसलमानों का भरोसा कमजोर पड़ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि हमारी आवाज कौन उठाएगा, हमारी जमीन, हमारी सुरक्षा, हमारी शिक्षा, हमारी पहचान का सवाल कौन पूछेगा। और जब जवाब नहीं मिला तो अब मुस्लिम अपना लीडर चाहते हैं, जो कि ओवैसी के तौर पर अब उन्हें नजर आ रहा है। दोस्तों, नतीजे मुस्लिम सियासत के संदर्भ में अलग संदेश दे रहे हैं। बीते चुनाव में एआईएमआईएम भले 5 सीटों पर जीती थी, मगर इसके अलावा एक भी सीट पर उनके उम्मीदवार महागठबंधन के उम्मीदवारों की हार का कारण नहीं बने थे। तब उनके बाकी उम्मीदवारों को औसतन 2 से 3 हजार वोट मिले थे। इस बार पार्टी ने जिन 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, उनमें से 16 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को 10,000 से लेकर 1 लाख से भी ज्यादा वोट मिले। दोस्तों, आरजेडी की 18% मुस्लिम बिरादरी 90 के दशक से आरजेडी का साथ देती रही है। इस चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुस्लिम समुदाय से किसी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया गया और ये जो था, ये मुसलमानों को कहीं ना कहीं खटक गया।
और तो और ओवैसी के ऑफर के बावजूद उन्हें महागठबंधन में शामिल न करना भी मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी का कारण बन गया। ओवैसी ने जीत के बाद बिहार की जनता का अब शुक्रिया अदा किया है, लेकिन अब ओवैसी को बड़ी जीत मिली है बिहार में, और कहीं ना कहीं ये जीत मुस्लिम समुदाय की भी है, क्योंकि ओवैसी अब मुस्लिम लीडर के तौर पर उभर रहे हैं। उन्होंने तमाम जो बिहार की जनता है उनका शुक्रिया अदा किया है। सुनिए। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एमआईएम पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूँ उन 5 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के तमाम राय दहिंदगान का, जिम्मेदारों का, मजलिस पार्टी के तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने। ऐसे में अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ओवैसी की एआईएमआईएम कुछ सालों में कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी बनने का हौसला रखती है? क्या मुस्लिम एकजुटता मुसलमानों को एक बड़ा लीडर दे सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।